6000 वैकेंसी निकली है तो उसमें मेरे उत्तर प्रदेश के लाखों युवा जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने 2014 में चुना था, उसने वादा किया था कि हम आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको भी भली भूति याद है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार क्या, 10 लाख रोजगार सरकार 10 सालों में न दे पाई। एक बात फिर बता दूं कि जब मांस मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन ये लड़का कह रहा है, इसका नाम है शिवम मिश्रा, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होना एक अभिशाप है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि 2019 में भर्ती नहीं आई, 20 में भर्ती नहीं आई, 21 में भर्ती नहीं आई, 22 में भी भर्ती नहीं आई। अब आप सोचिएगा जरूर कि भर्ती 23 में ही क्यों आई। अब इस लड़के की उम्र महज 2 महीना पार हो गई है। जब वैकेंसी निकलनी चाहिए थी तभी जा सकता था पुलिस में, लेकिन अब इसकी एज ओवर एज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव साहब सर पे मड़रा रहा है, लेकिन अब इनको याद आया कि पुलिस की वैकेंसी निकाल दी जाए। अब आया याद कि टीचर की वैकेंसी निकाल दी जाए, फलाने की वैकेंसी निकाल दी जाए। अब भारतीय जनता पार्टी तमामों वैकेंसी निकालने का काम करेगी। लेकिन जिन लड़कों का उम्र पूरा हो गया है, अब बताइए साहब, आप कल्पना भी कीजिएगा कि अगर भर्ती 19, 20, 21, 22 में आ जाती तो ये लड़का आज कांस्टेबल होता, ये आज लड़का इंस्पेक्टर होता, हेड कांस्टेबल होता। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैकेंसी नहीं निकल रही है। वैकेंसी निकले भी क्यों? क्योंकि वैकेंसी निकालने वाले भी सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। आज युवा बेरोजगारी के चलते संसद में क्या कर दिया आपको भी मालूम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी दर आपको भी मालूम है कि 7% के लगभग पहुंच गया है, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। जिस प्रधानमंत्री को हमने 2014 में चुना था, उसने वादा किया था कि हम आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको भी भली भूति याद है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार क्या, 10 लाख रोजगार सरकार 10 सालों में न दे पाई। ये निकम्मापन है। अब बताइए कि शिवम मिश्रा जैसे लाखों लड़के आज बेरोजगार घूम रहे हैं, वो चाहे संसद में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे या चर्च में जाएंगे, काम क्या करेंगे? संसद में हो। लेकिन कल्पना आप लोग करिएगा और आप लोग विचार भी कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, कहीं आपकी भी उम्र न निकल जाए और कहीं अग्निवीर जैसी योजना न लागू हो जाए। आप सोचिएगा जरूर कि अग्निवीर आती है, ठीक है, मैं अग्निवीर का स्वागत करता हूं, लेकिन आप बताइए कि मिनिस्टर बनेगा 5 साल के लिए, अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई में जाएगा 5 साल के लिए, हाँ, विधायक बनेगा 5 साल के लिए, लेकिन अग्निवीर में हम जाएंगे 4 साल के लिए। ये बेईमानी है कि नहीं है? आप लोग बताइएगा जरूर। 60,000 वैकेंसी निकली है, लेकिन शिवम की उम्र पूरी हो गई है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि शिवम भाई, राख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन मजा कब आएगा? जब सरकार वैकेंसियां निकालेंगी। मैं मानता हूं कि शिवम भाई की नौकरी नहीं लगेगी, मैं मानता हूं कि 2 महीना ओवर एज हो गया है, लेकिन 60,000 वैकेंसी निकली है तो उसमें मेरे उत्तर प्रदेश के लाखों युवा जाएंगे। और मैं कामना करता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश का हर वो शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लड़के, सवर्ण समाज के लड़के जरूर जाएं और देश को मजबूत करने के लिए अड़िग रहें। शिवम भाई, आप मनोबल मत हारिए। देश के ऐसे लाखों युवा हैं जो आत्मदहन कर लेते हैं, इसी के चलते, बेरोजगारी के चलते, महंगाई के चलते, भूखमरी को लेकर चलते, लेकिन सरकार ठप मार के बैठी है। और मैं फिर चेतावनी के साथ मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 60,000 की वैकेंसी निकाली है तो उसका सबसे बड़ा कारण है चुनाव। और मैं एक बात फिर बता दूं कि जब मांस मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज सरकार वैकेंसी भले ही निकाल दे, लेकिन युवा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए रोटियां सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरी अपील है कि आप रोजगार दीजिए, राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। हर साल वैकेंसी निकालिए। रेलवे में देख लीजिए, हजारों पद खाली हैं। आप किसी भी क्षेत्र का उठा लीजिए, हजारों पद खाली हैं, लेकिन साहब की सरकार है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये राजनीति चल रही है। इस सरकार में रोजगार 2 लोगों को मिला है, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, अडानी को और जयशाह के को। 2 ही लोगों को रोजगार मिलेगा। जो साहब से सवाल पूछेगा, जो सरकार से सवाल पूछेगा, उसको जेल मुकदमों में डाल दिया जाएगा। शुक्रिया।